नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जामिनेशन 2023 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑनलाइनर। उद्यमी होता है साहसी, जोखिम लेने वाला प्रबंधक। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है आवश्यक है। नेक्स्ट, उद्यमिता के विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के प्रत्याहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया है हेगेन ने। नेक्स्ट, उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। यह परिभाषा दी है F.V. हेने ने। नेक्स्ट, उद्यमी में लक्षण होना चाहिए नवाचार, जोखिम वहन करने का और पहल करने का। नेक्स्ट, उद्यमिता की विचारधाराओं को शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है 4। नेक्स्ट, उद्यमी सहायक है गरीबी उन्मूलन से, आर्थिक विकास से, पूंजी निर्माण से। नेक्स्ट, देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी है अनावश्यक है। नेक्स्ट, उद्यमी की कितनी विशेषताएं होती है? अनगिनत विशेषताएं होती है। नेक्स्ट, उद्यमिता की आवश्यकता है विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है। नेक्स्ट, उद्यमिता में विशेषता होनी चाहिए जोखिम वहन, नवाचार, पहल की। नेक्स्ट, उद्यमिता खेल है चतुर्थ का। नेक्स्ट, उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की यह परिभाषा दी है जोसेफ सुमिटर ने। नेक्स्ट, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती साझेदारी फर्म को। नेक्स्ट, उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं नवसृजन को। नेक्स्ट, उद्यमिता आश्वस्त होती है के द्वारा, बृहत्कार फर्म के द्वारा। नेक्स्ट, उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है जोखिम वहन व्यापार से। नेक्स्ट, सामाजिक उपागमता के अनुसार उद्यमिता है भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। नेक्स्ट, उद्यम पूंजी अवधारणा का उद्गम हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट, जोखिम पूंजी न्याय की स्थापना की गई थी IFCI के द्वारा। नेक्स्ट, जोखिम पूंजी न्यास की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। उद्यम पूंजी में होती है अधिक जोखिम। नेक्स्ट, भारत विनियोग कोष की स्थापना की गई थी IFCI द्वारा। नेक्स्ट, उद्यम पूंजी मध्यस्थताओं का निर्गम किया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निगम की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा निर्गमित मार्गदर्शिता के अनुसार उद्यम पूंजी को कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात होता है 1.15। उद्यम पूंजी उपलब्ध होती है अत्यधिक जोखिम इकाई के लिए, तकनीकी इकाई के लिए, स्थापना के लिए। नेक्स्ट, भारत में नवीन जोखिमी व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यम पूंजी है अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट, बीज पूंजी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है स्थापना की अवस्था में शासी शक्ति पाने की इच्छा से उद्यमिता की ओर आकर्षित होता है। यह कथन है शुम्पीटर का। नेक्स्ट, उद्यमी तथा नवाचार में संबंध है निकटतम। नेक्स्ट, उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है। यह कथन है जॉन कुन केल का। नेक्स्ट, उद्यमिता के लिए नवाचार है आवश्यक है। नेक्स्ट, सामाजिक समूह की प्रतिष्ठा का प्रतिहार की उद्यमी के व्यक्तित्व के विकास का कारण है। यह कथन है हेगेन का। नेक्स्ट, उच्च उपलब्धता पाने की इच्छा शक्ति को उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। यह कथन है मैकलीलैंड का। नेक्स्ट, उद्यमिता किसे प्रोत्साहित करती है? आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट, उद्यमिता के लिए अत्यंत आवश्यक है साहस। नेक्स्ट, नवाचार मुक्तः किसका कार्य है? उद्यमिता नेतृत्व का। नेक्स्ट, उद्यमिता प्रक्रिया है विधि सम्मत एवं उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट, उद्यमिता निहित है जोखिम उठाना। नेक्स्ट, फ्रांस के रिचर्ड कैटिलोन ने उद्यमिता की किस अवधारणा का समर्थन किया था?
जोखिम उठाने की क्षमता को। नेक्स्ट, साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है असीमित होता है। नेक्स्ट, साझेदारी का जन्म हुआ था एकाकी व्यवसाय के दोषों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, साझेदारी के कार्यकलापों का नियंत्रण करता है भारतीय साझेदारी अधिनियम। नेक्स्ट, साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2। नेक्स्ट, प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध होता है साझेदारी संगठन में। नेक्स्ट, सीमित साझेदारी में फर्म का पंजीयन होता है अनिवार्य। नेक्स्ट, साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो संविदा करने की क्षमता रखते हैं परस्पर एक प्रतिज्ञा है जिसके अनुसार वे अपने लाभार्थ को ही वैधानिक व्यवसाय करते हैं। यह परिभाषा है प्रोफेसर हेने की। नेक्स्ट, साझेदारी उन व्यक्तियों के परस्पर संबंध को कहते हैं जिन्होंने ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध किया है जिसे वे सभी अथवा उन सभी को ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता है। यह परिभाषा दी है भारतीय साझेदारी अधिनियम ने। नेक्स्ट, यदि साझेदारी के अनुबंध में साझेदारी की अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी है तो ऐसी साझेदारी होगी ऐच्छिक साझेदारी। नेक्स्ट, किसी भी कार्य या व्यवसाय में कोई व्यक्ति साझेदार हो सकता है तो ऐसी साझेदारी को कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। नेक्स्ट, अव्यय साझेदार की आयु होती है 18 वर्ष से कम। प्रदर्शन द्वारा साझेदार का दायित्व होता है असीमित होता है। नेक्स्ट, स्वामियों का दायित्व असीमित होता है एकल व्यापार साझेदारी संगठन। पंजीयक रजिस्टर की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट, पंजीयन संबंधित त्रुटियों का संशोधन किया जा सकता है साझेदारी की प्रार्थना पर न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर पंजीयन के द्वारा भूल पकड़े जाने पर। भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होता है समस्त भारत में। फर्म के पंजीयन से लाभ होता है साझेदार को, साझेदारी फर्म को और तृतीय पक्षकार को। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जा सकता है फर्म की स्थापना के बाद किसी भी समय। एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जा सकता है फर्म की स्थापना के बाद किसी भी समय। नेक्स्ट, एक साझेदारी संस्था को सूचना देकर समापन किया जा सकता है जब साझेदारी हो ऐच्छिक। नेक्स्ट, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म की हानि को सहन करना पड़ता है लेनदार को। नेक्स्ट, दिवालिया साझेदार की कमी को अन्य साझेदारों द्वारा किसी अनुपात में सहन किया जाता है पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट, जब पूंजी अस्थायी हो तो किसी साझेदार के दिवालियापन के कारण होने वाली हानि को दूसरे शोधन क्षमता में साझेदारों द्वारा किस अनुपात में सहन किया जाएगा उनकी अस्थायी पूंजियों के अनुपात में। नेक्स्ट, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारी का विघटन करना पड़ता है। नेक्स्ट, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर साझेदारी की समाप्ति कहलाती है न्यायालय द्वारा समाप्ति। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में फर्म की समाप्ति को परिभाषित किया गया है? धारा 32 के तहत। नेक्स्ट, साझेदारी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। नेक्स्ट, एक नाम मात्र का साझेदार अपने व्यावसायिक संस्था के लाभों में से अंश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। नेक्स्ट, निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? जो फर्म के व्यवसाय के संचालन में कोई हिस्सा है। नेक्स्ट, निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? हानि में हिस्सा बांटता है किंतु प्रबंध में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट, नाम मात्र का साझेदार किसे कहते हैं? जो फर्म को अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है किंतु साझेदार होने का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता? एक पागल व्यक्ति, एक निगम, एक अवयस्क। नेक्स्ट, एक साझेदार फर्म यदि वह पंजीकृत नहीं है कुछ अयोग्यताओं के साथ व्यवसाय चलाने हेतु माने हैं। नेक्स्ट, साझेदारी अनुबंध हो सकता है मौखिक या लिखित। नेक्स्ट, एक गुप्त साझेदार वह है जो व्यवसाय में सक्रिय भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट, भारत में साझेदारी किस प्रकार की नहीं हो सकती है? सीमित दायित्व तो साझेदारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, साझेदारी संगठन में निम्नांकित तत्व समाविष्ट नहीं होता है निरंतर उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने पर एक साझेदार अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
किसी साझेदारी द्वारा फर्म को बंद करने के अधिकार को क्या कहते हैं? गर्भित अधिकार। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म का प्रबंध किया जा सकता है एक या सभी साझेदारों द्वारा। नेक्स्ट, साझेदारी में अव्यय का प्रवेश हो सकता है, किसी से भी नहीं। नेक्स्ट, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी का अनुबंध किया हो वे व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार। नेक्स्ट, बच्चे को जन्म लेते ही व्यवसाय में हिस्सा मिल जाता है संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय में। नेक्स्ट, जो साझेदारी कभी भी समाप्त की जा सकती है ऐच्छिक साझेदारी है। नेक्स्ट, सामान्य साझेदारी में दायित्व होता है पृथक एवं संयुक्त। नेक्स्ट, साझेदारी की विशेषता है असीमित दायित्व, केवल व्यक्ति ही साझेदार और संविदात्मक संबंध। नेक्स्ट, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 50। नेक्स्ट, साझेदारी का जन्म होता है अनुबंध से। नेक्स्ट, साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होता है 1932 में। नेक्स्ट, साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है? केवल अस्पष्ट या परिलक्षित करार द्वारा। नेक्स्ट, किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 10। एक सहकारी समिति में एक सदस्य का मताधिकार निर्भर है एक सदस्य एक मत सिद्धांत पर। नेक्स्ट, एक सहकारी समिति सदस्यों के अधिकतम लाभांश किस दर से हो सकती है? 6.5%। सहकारी समितियों के लिए पंजीयन अनिवार्य है। नेक्स्ट, सहकारी समितियों में सदस्यों का दायित्व है सीमित है। नेक्स्ट, सामान्य व्यवसाय के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध होगी? भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जा सकती है यदि साझेदारी ऐच्छिक हो। नेक्स्ट, सामान्य व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50। नेक्स्ट, किसी साझेदारी का विघटन कब होना आवश्यक है? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, एक अवयस्क को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है किंतु साझेदार होने का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म यदि वह पंजीकृत नहीं है कुछ आयोगों के साथ व्यवसाय चलाने हेतु मान्य है। नेक्स्ट, साझेदारी अनुबंध हो सकता है मौखिक या लिखित। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने पर एक साझेदार अन्य साझेदार के विरुद्ध बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, केवल फर्म के लाभों में सम्मिलित साझेदारों को कहते हैं निष्क्रिय साझेदार। नेक्स्ट, वह साझेदार जिसका फर्म में कोई लेना देना नहीं होता है कहलाता है नाम मात्र साझेदार। नेक्स्ट, विशेष प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए गठित साझेदारी क्या कहलाती है? विशेष साझेदारी। नेक्स्ट, वह साझेदारी जिसे भारतीय विधान में मान्यता नहीं है सीमित साझेदारी। नेक्स्ट, वह साझेदारी जिसकी अवधि निश्चित नहीं होती है तथा साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है कहलाती है ऐच्छिक साझेदारी। नेक्स्ट, न्यायालय के आदेश से निम्न दशाओं में फर्म का विघटन हो सकता है जब कोई साझेदार पागल हो जाए, जब कोई साझेदार दुराचरण का दोषी हो जाए, जब कोई साझेदार अस्थायी रूप से कर्तव्य निर्वहन से असमर्थ हो जाए। साझेदारी का पंजीयन कराना आवश्यक है। नेक्स्ट, जब किसी संपत्ति पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो वह स्थिति कहलाती है साझेदारी। नेक्स्ट, संयुक्त हिंदू परिवार का संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है? हिंदू लॉ। नेक्स्ट, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मिताक्षरा प्रारूप किस प्रदेश में लागू नहीं होता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, एक सहकारी उपभोक्ता भंडार में प्रत्येक सदस्य का मत है खरीदे गए अंशों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म का पंजीयन न कराने पर उसे किस बाह्य पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है? बाह्य पक्ष को उनके विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा फर्म का कारोबार अवैध हो जाए। नेक्स्ट, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियेपन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट, किसी साझेदारी का विघटन कब होना आवश्यक है? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, एक साझेदारी स्वतः ही विघटित या समाप्त हो जाती है जब एक साझेदार की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, साझेदारों के बीच मतभेद का निपटारा किसके द्वारा होता है? पंच निर्णय द्वारा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।